कर्नाटक में एक बार फिर विपक्षी दलों का गठबंधन तैयार होते दिख रहा है और इसका असर राज्य की बीजेपी सरकार पर पड़ते दिखने लगा है। कांग्रेस और जेडीएस एक बार फिर पास आते दिख रहे हैं। यदि दोनों के बीच गठबंधन हुआ तो राज्य की बसवराज सरकार पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। वैसे कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 2023 में है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के अंदर अपनी ही सरकार के खिलाफ विधायकों की आवाजें उठ रही हैं, उससे ये चुनाव पहले भी हो सकते हैं। हाल ही में कर्नाटक की 3 नगर निगमों बेलगावी, हुबली, धारवाड़ और कलबुर्गी के चुनाव हुए थे। राज्य में बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस प्रमुख पार्टियां हैं और ये तीनों अलग अलग चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस और जेडीएस के अलग अलग लड़ने का फायदा सत्ताधारी बीजेपी को मिला। बीजेपी ने बेलगावी निगम की 58 में से 35 सीटें जीत बहुमत हासिल कर लिया। हुबली धारवाड़ की 81 में से 39 सीटें बीजेपी के खाते में गई। यहाँ कांग्रेस को 33 सीटें मिली, लेकिन 6 निर्दलीय पार्षदों के सहारे ये निगम भी बीजेपी के कब्जे में चला गया। लेकिन कलबुर्गी नगर निगम में कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनकर उभरा। यहाँ की 55 सीटों में से कांग्रेस को 27, बीजेपी को 23, जेडीएस को 4 और 1 सीट निर्दलीय को मिली। चुनाव परिणाम आने के बाद ही राज्य के सीएम बसवराज बोम्मई ने ऐलान कर दिया कि तीनों निगमों में हमारा मेयर बनेगा। कलबुर्गी निगम में 1 निर्दलीय और जेडीएस के 4 पार्षदों ने भी बीजेपी के साथ जाने के संकेत दे दिए। लेकिन अब कांग्रेस ने सत्ताधारी बीजेपी का पूरा खेल ही पलट दिया है। कांग्रेस ने जेडीएस के साथ गठबंधन कर लिया है और इसके साथ ही ये साफ हो गया है कि कलबुर्गी निगम अब बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस के कब्जे में जाएगा। बीजेपी से बचाने के लिए जेडीएस ने अपने सभी पार्षदों को बेंगलुरु बुला लिया है और उन्हें रिजॉर्ट में रखा गया है। जेडीएस ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जा रही है। जेडीएस प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुई बातचीत में ये तय हो गया कि बीजेपी को रोकने के लिए दोनों पार्टियां एक बार फिर साथ आएंगी। जेडीएस की ओर से अपने विधायकों की एक बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें कांग्रेस के साथ होने वाले गठबंधन पर मुहर लगा दी जाएगी। जेडीएस की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि ये गठबंधन सिर्फ कलबुर्गी नगर निगम के लिए नहीं होगा, बल्कि 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए भी होगा। इसी बीच कर्नाटक में जो भी चुनाव होंगे उसमें जेडीएस और कांग्रेस साथ मिलकर लड़ेंगे। जेडीएस और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावनाओं ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। पार्टी को अब कलबुर्गी नगर निगम तो हाथ से निकलता दिख ही रहा है, साथ ही पार्टी से नाराज चल रहे विधायकों की ओर से भी मुश्किलें बढ़ने के संकेत मिलते दिख रहे हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि कई विधायक कांग्रेस नेताओं के संपर्क में भी हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में ही होंगे या समय से पहले ही गिर जाएगी बसवराज की सरकार। टीवी लाइव की रिपोर्ट।